हेलो डियर, वेलकम टू केसल कैंपस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि फिज़िकल एजुकेशन की बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप उसमें 96, 98 और 100 स्कोर कर पाओ। 100 तक स्कोर पॉसिबल है फिज़िकल एजुकेशन में। एक सब्जेक्ट ही ऐसी है जिसमें आप कम टाइम देके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। बच्चे जनरली लेते भी इसीलिए हैं, 60 से 70% बच्चों को देखें तो लेते ही इसीलिए हैं ताकि इसमें अच्छे मार्क्स आ सके जाएँ। उनको खुद को पता होता है कि इसमें मार्क्स अच्छे आते हैं, या फिर टीचर्स उनको गाइड करते हैं कि ये सब्जेक्ट ले लो, इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। या फिर जो बच्चे होते हैं, मतलब उनके सीनियर्स होते हैं, उनके अलग बड़े भाई होते हैं, बड़े दोस्त होते हैं, तो वो गाइड करते हैं कि आप ये जो है कि फिजिकल एजुकेशन ले लो जिसमें कि आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे 12th में। और जो ऐसी बात नहीं है, सारे स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। 20% स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट होता है, मतलब कि वो जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करके अच्छे मार्क्स भी लेना चाहते हैं ना। वो जो 5 से 10% स्टूडेंट हैं वो लेते ही हैं इसीलिए कि उनको इसी फील्ड में आगे जाना होता है। चाहे ये जो है योगा का सेक्टर हो, आप आजकल जान रहे हो कितनी योगा फेमस है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारीज़ में योगा का यूज़ किया जा रहा है। तो उसको क्योर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए तो योगा का टीचर भी आजकल बहुत लोग बन रहे हैं और योगा के फील्ड में भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं ना। वो तो हो सकता है 5 से 10% ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि स्पोर्ट्स और योगा में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इसलिए फिजिकल एजुकेशन को लिया हो। लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इसीलिए यहाँ पे आए हो, चाहे आप किसी भी इन तीनों कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स में से आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो आप इसीलिए आए हो कि मार्क्स आपको कैसे 95 प्लस अप टू 100 आए, 100 में से, ठीक है। तो ये इसके लिए मैं बता दूं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसा दिमाग खर्च करने का, टाइम खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हो विद इन ए मिनिमम टाइम इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले कि कैसे स्टडी करें, क्या स्टडी करें, किस टाइप से करें, कब स्टडी करें, उसके पहले एक है कि सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। अभी जो आपको पता है सिलेबस रिवाइज हुई है, मतलब हर एक चैप्टर में से एक दो टॉपिक हटा दिया गया है किसी में से। तो पूरी तरीके से सिलेबस को देख लेंगे। जो यूनिट नंबर 1 to 10 आपको दे रखा है कि 12th क्लास में क्या क्या पढ़नी है, उसके बाद जो है कि डिस्कस करेंगे किस टाइप से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये सब्जेक्ट प्रीफर किया था और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन किया हूँ। मतलब कि मेरा 96 मार्क्स है इस सब्जेक्ट में, और जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, बस 2 बार स्टडी करा था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिलेबस को। उसके पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा देना सो दैट आपको न्यू वीडियो की अपडेट्स आती रहे। अगर बात करें सिलेबस की, फ़िज़िकल एजुकेशन की सिलेबस की, जो कि आपको पता है थ्योरी इसकी जो होती है 70 मार्क्स की होती है, यानी 70 मार्क्स की होती है, और 30 मार्क्स का जो होता है आपका प्रैक्टिकल होता है। जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, डिपेंडिंग ऑन स्कूल, डिपेंडिंग ऑन टीचर, आपको अलग अलग नंबर्स अलॉट करते हैं और आपके परफॉर्मेंस को भी जज करके बहुत सारे स्कूल्स में आपको नंबर अलॉट करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन टीचर और योर परफॉर्मेंस आप प्रैक्टिकल में मार्क्स इस टाइप से अलॉट करेंगे, यानी 25, 26, 27, 28, 29, कहीं कहीं 30 मिल जाता है। जनरली यही मार्क्स होते हैं। बहुत ही रेयर केस में आपको 25 से कम मार्क्स देगा, यानी 20 और 25 के बीच में देगा। टीचर जो होगा बहुत ही खड़ूस टीचर होगा तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही डल होगी। तो प्रैक्टिकल्स में तो प्रैक्टिकल की बात नहीं करेंगे। आप सिलेबस देख रहे हो, जो थ्योरी की सिलेबस देख रहे हो, जो कि 70 मार्क्स को आपको एग्ज़ाम में आनी है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो 10 यूनिट्स हैं, जो कि रिवाइज्ड होने के बाद इसके सिलेबस क्या है फॉर ईयर 2020 to 2021। जो 2021 में एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं, यानी मार्च में बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए सिलेबस क्या है एक बार देख लेते हैं, सो दैट हमें पता लग सके कि
कौन सी बुक से पढ़नी है, क्या प्रीफर करना है, जो कि मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो जो आपका यूनिट 1 है इसमें पढ़ना है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, मतलब इसमें मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग पढ़ना है, टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, लीग क्या होती है, ये सारा पढ़ना है। और प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर को कैसे ड्रॉ करें ये भी पढ़ना है आपको। नाउ जो नेक्स्ट यूनिट है आपके पास, उसमें आपको पढ़ना है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसमें बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ना है, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। मतलब बहुत ही आसान सी ये सब्जेक्ट है आपको, जो कि मार्क्स दिला के रहेगी। और जो थर्ड यूनिट है योगा एंड लाइफ स्टाइल, इसमें अलग अलग, आपको पता है योगा में आप आसन ग्रहण करते हो अलग अलग कौन कौन से, तो इसके बारे में अलग अलग आसन्स को पढ़ना है। और अलग अलग डिजीज़ में कौन से आसन को हमें परफॉर्म करना है वो सारे भी पढ़ना है। जैसे आप कौन कौन से आसन करते हो, वज्रासन, चक्रासन, सुखासन, तो ये सारे जो हैं। और अलग अलग डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन, यही सारा। तो बहुत ही आसान सा ये सिलेबस है ना। वो जो फोर्थ यूनिट है इसमें फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN है क्या, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब जो दिव्यांग चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए भी पढ़ना है। तो डिसेबिलिटीज़ एंड डिसऑर्डर भी पढ़ना है। उसके बाद से कितने टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, फिर उसके लिए क्या कौन कौन से स्पोर्ट्स वो कर सकते हैं, क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी भी पढ़नी है ना। वो चिल्ड्रेन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स फिफ्थ जो यूनिट है उसमें पढ़ना है। तो इसमें जो है कि आपको अलग अलग जो है कि कैसे, मतलब कि जो वोमेन और चिल्ड्रेन का जो पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में, कैसे उसको बढ़ावा दे सकते हैं, या फिर किस टाइप से अभी कितना है, क्या अफेक्ट करता है, क्या नहीं अफेक्ट करता है, कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि वुमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं पर्टिकुलर एक स्पोर्ट्स के लिए, चिल्ड्रेन को स्पोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ओके, नाउ जो आपका जो 6th यूनिट है इसमें पढ़ना है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। मतलब कि इसमें एक तरीके से आपका जो स्कूल में है कि टेस्ट एक तरीके से होगा, जैसे कि मोटर फिटनेस टेस्ट, और जो है कि रिकली जोन्स, ये सारा जो है। अब चेयर स्टैंड टेस्ट होगा, आर्म कर्ल टेस्ट होगा, चेयर सीट होगा, बैक स्ट्रेच टेस्ट होगा, 8 फुट अप टेस्ट होगा, 6 मिनट वॉक टेस्ट होगा। तो ये सारा जो है कि एक तरीके से पार्ट है। इसके बारे में जो है लिखने को आएगा, ये लिखने को आएगा कि बताओ एक्सप्लेन इन ब्रीफ 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। इसको ब्रीफ में डिस्कस करना पड़ेगा आपको एग्जाम्स में अगर आ गया तो, कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रोसीजर क्या होती है। नाउ जो नेक्स्ट यूनिट है यानी कि 7th यूनिट, तो इसमें आपको जो है साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, इसमें अलग अलग इंजरीज पढ़ने हैं, बोन इंजरी, टिश्यू इंजरी, और फर्स्ट एड किट के बारे में भी पढ़ना है, जो कि कहीं भी आपको चोट लगने पे सबसे पहले उसी का यूज़ किया जाता है। नाउ जो 8th यूनिट है इसमें बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, इसमें जो है कि आपको अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है बायोमैकेनिक्स की। न्यूटन्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स भी पढ़ना है। तो न्यूटन्स लॉ अपने 9th क्लास से लेकर 12th तक हम सब में पढ़ा होगा, और इसकी एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स जो है कि एक्स्ट्रा पढ़ना है। नाउ जो है कि 9th यूनिट है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसमें पर्सनालिटी और इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, मोटिवेशन पढ़ना है, मीनिंग कंसेप्ट पढ़ने हैं, किसकी एग्रेशन के, कि एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या इसका इफेक्ट हो सकते हैं ना। वो जो लास्ट यूनिट है इसमें आपको पढ़नी है अलग अलग जो है कि स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ के बारे में पढ़नी है, कि मतलब किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, डेफिनीशन क्या है इनकी, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो ये जो है आपका एक पूरी तरीके से यूनिट नंबर 1 टू लेके 10 तक आपका जो है सिलेबस का 10 यूनिट होगा, जो कि रिड्यूस होने के बाद आपको इतना सेक्शन पढ़ना है यूनिट 1 to 10। अब आपने जो सिलेबस देखा, अब इसको पढ़ें किस तरीके से, चलिए आगे की वीडियो में देखते हैं। जैसा कि आपने सिलेबस में देखा था, आपको टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स 1 to 10 यूनिट्स पढ़ने हैं इन फिज़िकल एजुकेशन। ओके, तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना बेस्ट होगा,
तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हो। मतलब आपकी एग्जामिनेशन कितनी क्लोजेस्ट है, कितनी फार है फ्रॉम दिस टाइम जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर आप किस टाइप के स्टडी को प्रेफर करते हो। तो इन डिपेंडिंग ऑन दिस हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि फाइनली 2 कैटेगरीज में मर्ज हो जाएंगे। तो कैटेगरी नंबर 1 जो है, जिसमें कि हमने स्टूडेंट्स को कैटेगराइज किया है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो और बुक को प्रेफर करना एक तरीके से बेटर समझते हो, जिस टाइप्स का कि मैं था या फिर मैं हूँ कि डायरेक्ट बुक पढ़ना पसंद करता हूँ, ना कि किसी के वीडियोस देख लूँ, लेक्चर्स देख लूँ। तो बुक्स को प्रीफर करना एक अच्छा रहता है और अपने मन में भी जो होता है कि एक तरीके से संतुष्टि रहता है, कहीं उसने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। मैं जब खुद से कवर कर रहा हूँ तो मैं खुद सब कुछ कवर करूँगा, तो उसके लिए तो अलग एक मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद जो है अलग टाइप के स्टूडेंट, मतलब दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बुक को प्रेफर करना पसंद नहीं करते, जिनको कोई पढ़ा दे, समझा दे, वीडियो के थ्रू बता दे, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि क्या करना है। उसके बाद से आप इस वीडियो को किस पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है फर्स्ट कैटेगरी में कि आपकी एग्जामिनेशन 10 डेज बाद ही है और आप आज इस वीडियो को देख रहे हो, और दूसरी कैटेगरी वो है जिनकी एग्जामिनेशन मोर देन 2 मंथ्स के बाद है और आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ पहले ही आप देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, सो दैट आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको जब आपकी एग्जामिनेशन है, जो कि CBSE की एग्जामिनेशन मार्च में ही होती है यार। तो मार्च के लास्ट में जनरली फिजिकल की एजुकेशन की एग्ज़ाम पड़ती है आफ्टर 20 मार्च। तो मैं इन चारों कैटेगरीज को अगर 2 में सबमर्ज करूँ, मैं मान के चलूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हो मोर देन 2 मंथ्स आपके पास टाइम है, तो मोर देन 2 मंथ्स टाइम है तो आप 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए। या तो आप बुक को प्रेफर करना पसंद करोगे या फिर वीडियोज़ को देखना पसंद करोगे। तो मैं तो अगर ये मेरा पर्सनल गाइड करूं तो अगर आपके पास मोर देन 2 मंथ्स का टाइम है तो आप वीडियोज़ को अभी मत ही देखो, क्योंकि वीडियोज़ में आपको उस टाइप की नॉलेज नहीं मिल पाएगी जो कि आप एग्ज़ाम्स में जाके उसको लिख सको, और एक तरीके से आपका पूरे अच्छे से जो है बेसिक्स नहीं बन पाता है। तो मैं उसके लिए बोलूँगा कि आप सीधा मार्केट जाओ, बुक एक ख़रीदो। फिज़िकल एजुकेशन की कौन सी बुक ख़रीदनी है, क्या ख़रीदनी है, कौन सी प्रेफर करनी है वो मैं बताऊंगा, बेस्ट बुक्स। तो एक बुक ख़रीदो फिज़िकल एजुकेशन की, और उसके बाद आप सिलेबस डाउनलोड करो। चाहो तो मेरे से भी सिलेबस ले सकते हो, मैं नंबर बताऊंगा और उस नंबर पे आपको मैसेज करना है, सिर्फ लिख के फिज़िकल एजुकेशन सिलेबस, तो मैं सेंड कर दूंगा। वो एक व्हाट्सअप नंबर है। तो जो है कि आप इस तरीके से बुक को ख़रीद लिया आपने, फिर आप क्या करो कि रोज़ डेली सिर्फ 1 घंटा दिन का उस पर दो। 1 घंटा में आप जितना भी पढ़ पाओ, चाहे 1 यूनिट पढ़ पाओ, आधी यूनिट पढ़ पाओ, 1/4 ऑफ यूनिट पढ़ पाओ, 1 घंटा टाइम दो दिन का। आप 1 महीने तक टाइम दोगे तो आपकी मैं गारंटी लेता हूँ पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको जो है कि फिजिकल एजुकेशन के बारे में नॉलेज भी हो जाएगा। हाँ, आपने अगर देख लिया, सारा बुक पढ़ लिया, तो फिर आप वीडियो देख सकते हो जिसकी मन उसकी, लेकिन इतना टाइम होता कि इसके पास है यार फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स को भी, या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी तो तैयारी करनी है, या फिर और भी जो सब्जेक्ट्स लिए होंगे आपने उसकी भी तो तैयारी करनी है ना। तो उसके लिए आप एक बार बुक पढ़ लिया, फिर एग्ज़ाम आएगा तब आप एक बार रिवाइज कर लेना, फिर आपके मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। 70 में से आपके 65 प्लस आएंगे ही आएंगे। इस तरीके से मेरे 68 मार्क्स आए थे 70 में से, और मुझे प्रैक्टिकल में 28 मिला था, यानी टोटल 96 हो गया था। तो अब दूसरे कैटेगरीज की बात करें, तो जो वीडियोज़ को देखना प्रीफर करते हैं, तो आप जो है कि YouTube पे वीडियो को देख सकते हो। किस टाइप के वीडियो आपको देखने हैं, आपको उस टाइप के वीडियो देखने हैं जिसमें कि PDF या फिर नोट्स या फिर स्लाइड्स के फॉर्म में पढ़ा रखा होगा, किसी ने पढ़ा रखा। मैं खुद पढ़ाऊँगा
जब मुझे टाइम मिलेगा तो एक एक यूनिट्स करके मैं अपलोड कर दूंगा पढ़ा के, तो उसको भी देख सकते हो। या फिर मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मेरी ही वीडियो को देखो, तुम्हें ना जिसकी पसंद है उसकी देखो, लेकिन हाँ जो सिर्फ बोल बोल के समझाए उसकी वीडियो ना देखना, क्योंकि उसमें आप नोट्स नहीं बना सकते, उसमें आपको समझ में अच्छे से तो सुनने में आएगा, लेकिन ये जब लिखना होगा तब आपको पता चलेगा कुछ नहीं आता। तो उससे अच्छा है जो PDF नोट्स बना के या फिर PDF की फॉर्म में उसको लगा के स्क्रीन पे पढ़ा रहा हो वो, या फिर जो है कि स्लाइड्स के फॉर्म में पढ़ा रहा हो, वहाँ पे आप पढ़ लेना। मैं भी खुद वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो है कि आप भी बुक खरीदो ही खरीदो। जब एग्ज़ाम आ जाएगा पास में तब वीडियो मत देखना, सीधा सीधा बुक उठाना, उससे रिवाइज़ करना स्टार्ट कर देना। 4-5 दिन का तो गैप मिलता ही है एक एग्ज़ाम के बीच में, या फिर 3 दिन का ही मिलता है, उसमें भी आप कर सकते हो। 10 यूनिट्स हैं यार, एक दिन में 3 यूनिट 4 यूनिट आप कर दोगे, 2 दिन में आपकी पूरी फिजिकल एजुकेशन की बुक हो जाएगी। इसमें न्यूमेरिकल थोड़ी सॉल्व करना है। नाउ अब मैं बात करूँगा कि आप अगर वीडियो को देख रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, जब आपका एग्जामिनेशन सिर्फ 10 डेज़ ही है या फिर 15 डेज़ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसके लिए मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर आपका एग्ज़ामिनेशन 15 डेज़ है, 10 डेज़ है, तो आपके और भी सारे एग्ज़ाम्स हैं बीच में। मतलब कि आपका मान लो 22 को फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है, तो उसके 4 दिन पहले कोई और एग्ज़ाम होगा, 5 दिन पहले कोई और एग्ज़ाम होगा, तो और भी सारे एग्ज़ाम्स है, तो उसकी भी तो तैयारी करनी है। उसके बाद फिज़िकल एजुकेशन का भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करते रहो जिसकी एग्ज़ाम आपके बीच में आने वाली है, और सिर्फ 1 घंटा आप निकाल के दो और फिज़िकल एजुकेशन को अब स्पीड में पढ़ना स्टार्ट करो। बुक ले आओ और स्पीड में पढ़ना स्टार्ट करो। अगर बुक नहीं अच्छा लग रहा, वीडियोस देखना स्टार्ट करो और 2x स्पीड में वीडियोस देखो। मेरे वीडियोस देख सकते हो जो कि मैं बाद में अपलोड करूँगा, तो 2x स्पीड में देखना स्टार्ट करो। अब बुक तो ख़रीद के लाना ही है आपको मार्केट से, भाई बुक तो चाहिए ही, या फिर ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हो, स्नैपडील पे बुक अवेलेबल है। तो अब जब आपकी सारी एग्जामिनेशन हो जाए, अब जो है फिजिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन है, तब तक आप क्या करो, पूरी सिलेबस एक बार चाहे वीडियोस के थ्रू चाहे बुक के थ्रू स्पीड में अपने कवर अप कर लिया है। अब फिर आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम 3 दिन या 4 दिन बाद है, तो उस 3 दिन और 4 दिन में आप क्या करोगे, एक तरीके से थ्रोली पूरी बुक को रिवाइज कर दो और थ्रोली पूरी वीडियोस को देख रहे हो। मतलब एक जिसके भी लेक्चर्स देख रहे हो सीरीज, तो पूरी लेक्चर सीरीज को देखते रहो। दोनों को आपको साथ बाई साथ करना है, क्योंकि बस वहीं 3 दिन तो 4 दिन तो मेहनत करना है, उसके बाद मार्क्स ले लेना है, फिर उसके बाद घूमना है। तो बस ये इस तरीके से पढ़ने से जो है कि आपकी जो है अच्छे मार्क्स आ जाएगी, 65+ मार्क्स आज आएगी। अब बुक्स कौन कौन सी बेटर है, तो मैं जो फर्स्ट बुक बता रहा हूँ वो है विश्वास पब्लिकेशन की, जो कि जिसका बुक का नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको कि चौधरी खान एंड चौधरी ने लिखा हुआ है, मतलब इसके राइटर हैं। और जो है सेकेंड बुक मैं बताऊंगा जो कि सरस्वती पब्लिकेशन की है, और इसका नाम है बुक का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये लिखा गया है डॉक्टर VK शर्मा द्वारा। लेकिन जो सेकंड वाली बुक है तो लेटेस्ट सिलेबस पे नहीं है, उसमें मतलब प्रीवियस वाली ही सिलेबस है, जिसमें कि आपको जो ज़्यादा टॉपिक्स थे जो नहीं हटाया गया था वो भी कवर अप करना होगा, मतलब वो भी पढ़ना होगा। तो उस बुक को ले सकते हो, या फिर आप सिलेबस आपके पास होगी तो उसको छांट सकते हो। नाउ जो पहली बुक है विश्वास पब्लिकेशन की, जिसको चौधरी खान एंड चौधरी ने लिखा है, तो उसमें जो है पूरी लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से बताया गया है आपको। पूरे अच्छे से बुक को देखा हुआ हूँ। अब जो है कि आपको क्या करना है सिलेबस लेने के लिए, मतलब ये बोला था मैं व्हाट्सएप नंबर बता दूँगा, तो आपको कौन से नंबर पे मैसेज करना है आप नंबर नोट कर लो, 9205635264। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9205635264। इस पे आपको क्या मैसेज करना है, फिजिकल एजुकेशन सिलेबस लिख के मैसेज कर देना है। और मैं एक तरीके से अच्छे तरीके से बना रखा हूँ उसके सिलेबस को, और आपको सेंड कर दूँगा। तो बस आशा करता हूँ आप फिज़िकल एजुकेशन में अच्छे मार्क्स लेके आओ।
मोर देन 95 लेके आओ यार, 100 में 100 लेके आओ, मैं तो बोल रहा हूँ। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।